हेलो बच्चों, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th की फर्स्ट पोइम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. पोइट एक जंगल से जा रहे हैं और उस जगह पहुंच गए हैं वो जहाँ पर क्या हो रहा है, सड़क दो दिशाओं में बट गई है ना। यहाँ पर ये बता रहे हैं वो। अब उन्होंने येलो वुड कहा है। येलो वुड क्यों कहा है? क्योंकि वो जो जंगल है वहाँ पर उनको पीले पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि वो जो सीज़न था वो ऑटम सीज़न था, है ना। तो पीले पत्तों वाले एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में बट रही थी। ठीक है, टू रोड्स डाइवर्ड इन अ येलो वुड। ओके, आगे क्या कह रहे हैं वो? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं जो है दोनों पे नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता हूँ? एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। मैं इसलिए नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं जो है एक अकेला यात्री हूँ, है ना। और दोनों सड़कों पर एक साथ तो यात्रा नहीं कर सकता ना, मैं एक साथ तो नहीं जा सकता ना। तो क्या कह रहे हैं फिर वो? मैं वहाँ बहुत समय तक खड़ा रहा। देखो, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, बहुत समय तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। एंड आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वो खड़े रहे, उसके बाद क्या हुआ? उन दोनों सड़कों में से एक को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच सकती थी, और जहाँ ये झाड़ियों के मध्य एक तरफ को मुड़ रही थी। देखिए, ये जो अंडरग्रोथ बताया गया है इसका मतलब होता है झाड़ियाँ, है ना। अब देखिए, हम जब कहीं किसी गली में देखते हैं, कहीं खड़े हों और देखें, तो दूर तक हम कहाँ तक निगाह जाती है हमारी? जहाँ तक वो मुड़ ना गई हो, उसके आगे तो हम नहीं देख सकते। तो ऐसे ही वो दो रास्तों पे जब वहाँ खड़े हैं तो उसमें से एक रास्ते को वो जब तक देखते रहे तब तक कि वो झाड़ियों के बीच से मुड़ ना गया, मतलब उन्हें दिखना बंद नहीं हो गया, तब तक वो उसे देखते रहे। चलिए आगे देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फार। वो कह रहे हैं तब मैं दूसरी सड़क पर चल दिया। ठीक है, जस्ट एज फेयर, क्यों चल दिया उस पर? जो कि पहली सड़क जितनी ही सुंदर थी वो, है ना। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मतलब फिर मैंने दूसरी सड़क ले ली जो कि पहले जैसी ही सुंदर थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब क्या कह रहे हैं आगे? वो आगे बता रहे हैं वो, इस सड़क का ये ज़्यादा अधिकार बनता था कि मैं इस पर चल कर जाऊँ। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए क्यों कहा उन्होंने। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, है ना। क्योंकि ये जो सड़क थी वो कैसी थी? उस पर घास उगी हुई थी, है ना। और अभी घास कैसी थी? कोई उस पर चला भी नहीं था, वो घिसी हुई लगी नहीं रही थी। वॉन्टेड वियर का मतलब यहाँ पर यही है कि वो घिसी हुई नहीं थी, कोई अभी उस पर चला नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। आगे क्या कह रहे हैं? दो, यद्यपि जहाँ तक इनके इस्तेमाल होने की बात है ना, दोनों सड़कें लगभग एक समान रूप से इस्तेमाल हो गई थी। अब देखिए उन्होंने अपना मूड चेंज किया। उनको पहले तो कैसा लगा कि मैं उस रोड पे चल दिया हूँ जो कि ज़्यादा अच्छी है, उस पर कोई चला नहीं है, इसलिए मैं उस पर चल दिया हूँ। लेकिन उन्होंने जब चल दिए तो उन्होंने क्या सोचा? फिर से उन्हें ऐसा लगा कि ये जो दोनों सड़कें लगभग एक समान रूप से ही इस्तेमाल हुई थी। देखो उन्होंने जो यहाँ पर कहा है कि वो ग्रासी थी एंड वॉन्टेड वियर। देखो जब किसी सड़क पर चलते हैं, मान लो दो सड़कें हैं, एक पर ग्रास उगी हुई है ना, और दूसरे पर भी पत्ते पड़े हैं, ग्रास उगी हुई है, तो जिस पर लोग वक्त ज़्यादा चलेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर पैरों के निशान बन जाएंगे। वो जो पत्ते हैं, घास है, वहाँ पर वो कुचली कुचली सी लगेगी ना, उसका कलर भी चेंज सा लगेगा ना, है ना। देखिए ये बात आगे बताएंगे वो।
देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. अब वो क्या कह रहे हैं कि उस दिन, मतलब जिस दिन वो वहाँ पर आए थे सुबह सुबह, उस दिन दोनों सड़कें एक समान पत्तों से भरी हुई थी। देखो कह रहे हैं ना वो, मॉर्निंग इक्वली ले, उनमें से कोई भी सड़क अभी पैरों के चलने की वजह से काली नहीं हुई थी। मैंने अभी बताया था ना आपको, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब रौंदी हुई, है ना। काली से मतलब क्यों कहा उन्होंने ऐसे, कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद क्या हो जाता है, जब वो पत्ते घास रुध जाएगी, घास को रौंद देंगे पैरों से, तो वो ग्रीन के बजाय काली काली हो जाएगी, है ना। इसलिए ये वर्ड यूज़ किया इन्होंने यहाँ पे, ट्रॉडन ब्लैक, टर्न ब्लैक बाय बीइंग यूज्ड वेरी मच, इसका ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या वो कह रहे हैं, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो ये कह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैंने पहली सड़क पर किसी अन्य दिन सफ़र करने का निश्चय करके उसे छोड़ दिया, ये सोच लिया मैं चलो फिर कभी आऊँगा इस पर, है ना, इसलिए मैं दूसरी पे चला गया, ऐसा वो कह रहे हैं। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब वो कह रहे हैं कि मुझे ये पता है, मुझे ये बिल्कुल पता है कि मैं शायद ही यहाँ कभी लौट कर आ पाऊँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, देखिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। यहाँ पर जो टू रोड्स कहे गए हैं, ये टू रोड्स जो है आपकी लाइफ के क्या हैं, ये टू चॉइसेस हैं, है ना। ये यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है टू रोड्स के लिए, ओके। ये जो टू रोड्स डाइवर्ड इन द येलो वुड बोला गया है, तो टू रोड्स जो है आपकी लाइफ के जो चॉइसेस हैं उसके बारे में बोला गया है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आप अभी 9th में हैं, 10th 11th 12th करेंगे। अब 12th के बाद आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको साइंस लेना चाहिए या आपको कॉमर्स लेना चाहिए या आपको आर्ट्स लेना चाहिए, है ना, चॉइसेस होंगी आपके सामने। तो कुछ लोग कहेंगे कि आप साइंस ले लो, साइंस अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे कि कॉमर्स ले लो, कॉमर्स अच्छा है। फिर उस समय आपको क्या करना है, आपको डिसीज़न लेना है कि आपको चाहिए क्या। सपोज़ आपने ले लिया साइंस ले लिया, तो आप डॉक्टर बन गए और आप उस राह पर चल पड़े। देखिए ये भी वही कह रहे हैं ना कि मैं उस राह पे चल पड़ा, उसमें चल दिए, एक रोड छोड़ दी उनने, तो उनने क्या कहा कि मैं दूसरा रोड शायद फिर कभी लूँगा। तो क्या अगर आप डॉक्टर बनने की राह पर निकल चले, आपने साइंस ले ली, मेडिकल ले ली, तो क्या फिर आप कॉमर्स या इंजीनियरिंग कुछ ले पाएंगे, है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे डाउट है कि मैं कभी लौट के आ पाऊँ। क्योंकि अगर हम कोई रास्ता ले लेते हैं तो रास्ते में से रास्ते निकलते चले जाते हैं। अभी केवल हमने साइंस लिया 10th के बाद, साइंस के बाद हम मेडिकल में जाएंगे अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग में जाएंगे अगर इंजीनियर बनना है, तो क्या हम लौट के वापस आ सकते हैं कि इसी जगह के भी नहीं 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 अब हमें डॉक्टर नहीं बनना, अब हम इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे ये डाउट है कि मैं यहाँ कभी लौट के भी आ पाऊँगा या नहीं, ऐसा वो यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब वो कह रहे हैं कि वो दो रास्ते ले लिए, अब कभी भविष्य में युगों बाद, बहुत टाइम बाद जब मैं कुछ बन जाऊँगा, तो विद अ साय, साय मतलब आह ऐसे करके ना। अब वो आह दुख भरी भी हो सकती है और खुशी से भी हो सकती है, आह चलो अच्छा हुआ ऐसे भी हो सकती है। तो वो कह रहे हैं आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं इस बात को बहुत दिनों बाद, है ना, एज एंड एज बोला उन्होंने, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एज एंड एज हैंस, बहुत युगों बाद गहरी सांस लेते हुए सुनाया करूँगा कि जंगल में दो सड़कें, क्या बताया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। क्या बताऊँगा मैं कि जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी, ठीक है, और मैंने वे सड़क, एक सड़क ले ली उनमें से, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और कौन सी ले ली, जिस पर कम लोग चल कर गए थे, है ना। फिर क्या हुआ, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मैंने मेरे इस निर्णय से क्या हुआ,
मेरे इस निर्णय ने बहुत बड़ा अंतर डाल दिया, है ना। क्या कहा, दिस मेड ऑल द डिफरेंस। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि अगर मैं कुछ और चुनता, मान लो मैं उस दूसरे रास्ते को चुनता, तो मैं आज कुछ और होता, कहीं और निकल जाता, यहाँ ना पहुँचता। जैसे मैंने कहा कि आपने मान लो मेडिकल चुन लिया, साइंस चुन लिया, तो आप डॉक्टर ना बनते, आप डॉक्टर बनते। और अगर आप दूसरे रास्ते पर जाते हो, मान लो इंजीनियरिंग लेते, तो आप इंजीनियर बनते। कभी लाइफ में आगे जाके जब आप कुछ बन जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमने ये सोचा था 10th पास करने के बाद कि हम जो है साइंस लेंगे और हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमने कॉमर्स चुन ली, है ना, तो हम अकाउंटेंट बन गए, तो हमने बैंक में जॉब कर ली, ऐसा। ठीक है, आया समझ में। तो ये इस पोइम का मीनिंग है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब आपको समझाती हूँ इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं टू रोड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, टू रोड्स क्या है, चॉइसेस, है ना। तो यहाँ पर मेटाफर समझेंगे हम इसे। ओके, चॉइसेस के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। येलो वुड, ओ ओ, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए वॉवेल साउंड यूज़ हो रही है ना बार बार एक ही, येलो वुड, तो यहाँ पर एसोनेंस है ना। सेम लाइन में अगर वॉवेल साउंड यूज़ होती है तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर है एसोनेंस। ठीक है, अब देखिए, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। देखिए एंड एंड एंड, ये तीनों ही लाइनें एंड से शुरू हो रही हैं, तो जहाँ पर सेम वर्ड से लाइन शुरू होती हैं वहाँ पर होता है एनाफोरा। ठीक है, यहाँ कौन सी डिवाइस है, एनाफोरा, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका वांटेड वियर। अब यहाँ पर क्या है, वांटेड वियर में इलेक्ट्रिशियन है। कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि इनिशियल वर्ड जो है WW, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है। एक और है, यहाँ पर आपको राइमिंग स्कीम और समझाती हूँ मैं आपको। क्या राइमिंग स्कीम है, देखिए इसकी, देखिए वुड, वुड ए ले लिया आपने, बोथ इसको बी ले लिया, स्टूड वुड के जैसा है स्टूड, तो ए। ठीक है, उसके बाद कुड, कुड किसके जैसा है, देखिए वुड जैसा, स्टूड है तो फिर से ए। ग्रोथ, बोथ और ग्रोथ, तो इस वाले स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हुई, देखिए ए बी। ओके, तो ये हो गई इसकी राइम स्कीम। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट स्टेंजा में क्या है, एज एंड एज इज हैंड्स, यानी दो वर्ड्स के बीच में एक वर्ड आया हुआ है, दो सेम वर्ड्स के बीच में, तो यहाँ पर डायाकोपे है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया और इसकी पोएटिक डिवाइस बता दी। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।